जय श्री वैभव लक्ष्मी माँ की जय। एक बड़े नगर के साधारण मोहल्ले में लाखों लोगों के बीच एक सुखी गृहस्थी परिवार था। पति बनवारी लाल एक कारखाने में कर्मचारी था। उसे इतना वेतन मिल जाता कि वह अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ सुख से दिन गुजार रहा था। उसकी पत्नी सुशीला भी धार्मिक और अच्छे स्वभाव की महिला थी। घर गृहस्थी के कामों को वे अपने आप मेहनत व सफाई से स्वयं करती। घर भी साफ सुथरा रखती और बच्चों का भी भली भांति पालन पोषण करती थी। अपने घर का काम काज निपटाकर सुशीला प्रतिदिन श्री लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में जाती। मंदिर बहुत बड़ा था, जिसमें हजारों व्यक्ति प्रतिदिन दर्शन व पूजा करने आते थे। सुशीला भी वहां पर भजन कीर्तन में, मूर्तियों का श्रृंगार करने में, मंदिर में किसी भी तरह का काम हो उसमें बड़े उत्साह से हिस्सा लेती, जिससे वहां आने जाने वाले सभी स्त्री पुरुष उसे जानते थे। सुशीला नियमित मंदिर जाने वाली और इतने अच्छे स्वभाव की थी कि जिस दिन वह मंदिर ना पहुंचती तो सब लोग उसके ना आने का कारण पूछे बिना ना रहते थे। मंदिर की सेवा तथा बच्चों की जरूरत को देखते हुए सुशीला ने सिलाई कढ़ाई करके भी कुछ आमदनी कर ली थी। उसकी बड़ी इच्छा थी कि वह धीरे धीरे अपनी आय से धन इकट्ठा करके एक छोटा सा मकान बना ले, परंतु कई बार मनुष्य जो चाहता है भाग्य उसके विपरीत चलता है। हुआ यह कि सुशीला के पति ने जब यह देखा कि उसकी पत्नी की आमदनी से घर चलने लगा है तो वह जल्दी रुपया इकट्ठा करने के उद्देश्य से लॉटरी, सट्टा, जुआ आदि के कामों में आकर्षित हो गया। इन बुरे कामों में लगने से उसकी अपनी तनख्वाह और पूंजी भी समाप्त होती चली गई। एक दिन ऐसा आ गया कि उसकी इस बुरी लत में सबकी सब आमदनी भी नष्ट हो गई और वह कर्ज के बोझ तले दब गया। इधर सुशीला दुखी मन से दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करती कि उसके पति को बुरे कामों से हटाओ, इसकी बुद्धि ठीक करो, मुझे फिर से इतना साधन तो दो कि मैं अपने पति और छोटे बच्चों का पालन कर सकूं। इस असहाय दुख में सुशीला प्रभु भक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने लगी। अचानक एक दोपहर उसके घर पर किसी ने दस्तक दी तो सुशीला सोच में पड़ गई कि मुझ गरीब के घर इस वक्त कौन होगा। फिर भी उसने उठकर द्वार खोला तो सामने एक मांझी खड़ी थी। वह बड़ी उम्र की थी और उनके मुखमंडल पर तेज था। उनको देखते ही सुशीला के मन में शांति का अनुभव हुआ। सुशीला आदर से मांझी को अंदर ले आई। सकुचाते हुए उन्हें एक टूटे से मूड़े पर बिठाया। मांझी ने पूछा, क्यों सुशीला, मुझे पहचाना नहीं क्या? सुशीला ने मांझी से कहा कि उसने पहचाना तो नहीं, लेकिन शायद मैं बहुत दिनों से जिसे मिलना चाहती थी वे आप ही हैं। बहुत शांति मिली आपको देखकर। मांझी ने मुस्कुराकर बताया, हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन में तुम मुझे मिला करती थी और बड़े अच्छे स्वर से तुम भजन गाती थी। बहुत दिन से मंदिर में तुम्हें देखा नहीं, इसलिए देखने चली आई कि तुम कहीं बीमार तो नहीं हो गई हो। माँ जी के प्रेम भरे शब्दों से सुशीला का हृदय पिघल गया और वह बिलक बिलक कर रोने लगी। माँ जी ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा और कहा कि सुख और दुख तो धूप छांव की तरह होता है, धैर्य रखो बेटी, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को संसार में अपने कर्मों का फल मिलता है। शायद अब तू अपने पति के बुरे कर्मों का फल पा चुकी। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है, वह हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। अब तू धैर्य रख और माँ वैभवशाली का व्रत रख। यह बात सुनते ही सुशीला का मन ठहर गया और वह उत्सुकता से माँ जी से पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है माँ जी? बेटी, व्रत तो बहुत सीधा साधा है, परंतु कई लोग इसे सही ढंग से नहीं करते, जिससे फल नहीं मिलता। सच्ची बात तो यह है कि माँ वैभव लक्ष्मी की और गहनों की श्री यंत्र के सामने रखकर शुद्ध मन से पूजा करनी चाहिए। किसी भी शुक्रवार से इस व्रत को करने का संकल्प करो। जितने शुक्रवार 7, 11, 21 करने हों वह जरूर करो। व्रत के दिन किसी की निंदा ना करें। प्रातः उठकर नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर पूजा की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। इसके बाद श्री यंत्र का चित्र या तांबे का श्री यंत्र लाकर इस पर सजाएं और उसे कुमकुम का टीका लगाकर उसके समक्ष फूल रखकर माँ वैभव लक्ष्मी तेरी सदा ही जय का उच्चारण करते हुए नमन करें। हो सके तो लाल फूल ही चढ़ाएं। कपड़े पर थोड़े से चावल की ढेरी
और करें। चावलों के पास ही एक पात्र में जल और उसके ऊपर कटोरी रखें। कटोरी में एक सोने या चांदी का गहना रख दें या नगद रुपए का सिक्का रखें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर धूप, अगरबत्ती, बताशा, फूल से पूजा करें। कटोरे में रखे गहने को हल्दी कुमकुम का टीका लगाएं। कोई मीठी चीज लाकर उसका प्रसाद रखें। ना हो सके तो गुड़ रख लें। यदि कर सकें तो आटा घी में भूनकर उसमें केला काट कर मिलाएं और उसे प्रसाद की तरह सबको बांट दें। सच्चे हृदय से जय माँ वैभव लक्ष्मी कहते हुए 7, 11, 21 या 51, 101 व्रत करने का संकल्प लें। तब उतने ही शुक्रवारों को इसी प्रकार से व्रत रखें। प्रत्येक व्रत की शाम को कटोरी में रखा गहना या रुपया संभाल लें। थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी लें और माँ वैभव लक्ष्मी को याद करते हुए अपने मुंह में डालें। कलश या पात्र के जल को तुलसी की क्यारी में अथवा पौधों में डालकर चावलों को पक्षियों के लिए डालें। यदि तब पक्षियों का समय ना रहे तो अगले दिन सुबह डाल दें। इस प्रकार माँ जी ने बताया। इस विधान से जो भी नारी व्रत करेगी उसका घर मालामाल हो जाएगा। यदि नारी को आभूषणों से प्रेम ज्यादा है तो वह पूजा के समय आदि शंकराचार्य जी की कनकधारा स्तोत्र का भी पाठ कर ले। लेकिन यह एक गुप्त तरीका है जो केवल श्रद्धा रखने वालों को ही बताती हूँ। और तू भी लक्ष्मी नारायण की भक्तिन है। तू इस व्रत को कर देख, 1-2 व्रतों में ही तेरे दिन फिर जाएंगे और तू सब प्रकार से सुखी हो जाएगी। जितने शुक्रवारों की तू मन्नत करेगी उसमें अंतिम शुक्रवार को मीठा भोजन जैसे खीर बनाकर 7 लड़कियों को खिलाना और उन्हें भी कुमकुम का टीका लगाकर यह व्रत करने की विधि बताकर व्रत रखने की प्रेरणा देना। चूंकि अब यह सब वैभव लक्ष्मी व्रत कथा में पुस्तक रूप में मिलता है, अतः सबको एक एक पुस्तक भेंट में देना उचित है कि वह स्वयं पढ़कर पूरा ढंग से समझ ले और भूल ना करे। जुबानी बताने में कोई बात बतानी भूल जाए या करने वाला कुछ भूले तो व्रत का फल मिलने में देरी हो जाती है। तब माँ जी से वैभव लक्ष्मी व्रत की सब बात समझकर सुशीला ने शुक्रवार को व्रत किया और 7 शुक्रवार करने का संकल्प लिया। तीसरा शुक्रवार करते ही उसका पति रोजाना से जल्दी घर आ गया और वह उदास बैठ गया। उसने कहा कि अब लॉटरी, जुआ, सट्टा कुछ ना करेगा और आगे से वह भी माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करेगा। चौथे शुक्रवार से वह भी व्रती रहा। दोनों ने बताई हुई रीति से सब पूजन इत्यादि किया। तब से बनवारी लाल का मन भी पुनः नौकरी में लगने लगा। उसकी मेहनत व निष्ठा देखकर मालिक ने वेतन बढ़ाकर दुगुना कर दिया। सुशीला को यह सुनकर बड़ा आनंद हुआ और मन ही मन वह माँ वैभव लक्ष्मी की अपार कृपा का आभार मानने लगी। 7वें शुक्रवार को सुशीला ने उद्यापन किया और व्रत के प्रचार के लिए पुस्तकें बांटी। धीरे धीरे उसे सिलाई के पैसे भी अधिक देकर लोग काम देने आने लगे। उसका पति भी सुधरकर दोबारा मन से काम करने लग गया था। इससे अब वह पुनः सुखी हो गई। बच्चों को उसने बड़े स्कूलों में डलवा दिया। सबके नए नए कपड़े बने। अपने लिए वह सोने के नए नए गहने लाने लगी। इस तरह से माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत के अभाव से वह नगर में प्रतिष्ठित सेठ सेठानी बन गए। तब सुशीला प्रत्येक वर्ष 21 शुक्रवारों तक इस व्रत का पालन करती। उसे देखकर मोहल्ले की अन्य स्त्रियां भी वैभव लक्ष्मी की महिमा देखकर विधि पूर्वक व्रत करने लगी। हे माँ वैभव लक्ष्मी, आप जिस तरह से सुशीला पर प्रसन्न हुई, सबको वैसा ही सुखी करना। धन देना, वैभव देना, ऐश्वर्य देना। जय धन लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ, सबका कल्याण करना।